महाराज में। हर हर महादेव। हमको उसको टच करना है, उसके पुल के ऊपर से जाना है। अच्छा, पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। तो दगड़ियों, ये है हमारा मध्य महेश्वर यात्रा का तीसरा पार्ट, जिसमें हम आपको कराएंगे महादेव जी के दर्शन और साथ ही रास्ते के भरपूर नज़ारे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मैं suis अमित बोरा गंगोली आर्ट में स्वागत करते हैं आपका मध्य महेश्वर ट्रैक एपिसोड 3 पे। अभी हम हैं अकतौली धार में। अकतौली धार रांची से 2 किलोमीटर आगे है अकतौली धार। अभी हम वहाँ पे हैं और अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और वहाँ से नीचे को जो पैदल रास्ता होगा वहाँ से जाएंगे। वो रास्ता हमको लेके जाएगा यही मतलब गोंडार, बनतौली, अपर बनतौली, फिर ऐसे ही आते आते वो हमारा ट्रैक है हमारा 16 किलोमीटर का, जिसमें से 6 किलोमीटर डाउन बढ़िया रहे। मजा आएगा इनको चलने में। 10 किलोमीटर में मजा आएगा, फिर आएगा बहुत मजा आएगा। और काफी मजा आने वाला है इस वाले ट्रैक में। और क्या क्या परेशानियां होती हैं और क्या क्या मजेदार चीज हमको दिखती है हमारे साथ, वो इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। अमित बोरा गंगोली हाट से रांची तक का ये सफर बहुत प्यारा सा सफर रहा है। तो अभी तक तो हम बाइक में थे, बाइक का सफ़र आपने देखा। तो हम शुरू करेंगे पैरों का सफ़र। अकतौली धार से हमने पैदल चलना स्टार्ट किया और साथ ही अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने साथ रखी और चल पड़े एक प्यारे से सफ़र पे। ऊपर होने वाला है बहुत ज़्यादा ठंडा। ऐसे लोगों से पता चला है कि ऊपर ठंडा होता है, तो इसलिए हमने जैकेट बैग में रखे हुए हैं जो हरका के पास है, हैरी भैया के पास है। तो मेरे पास है खाने का सामान और ठंडा, और मैंने टी शर्ट इसलिए पहनी हुई है क्योंकि ऊपर को चढ़ाई चढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है और पसीने से हालत ख़राब हो जाने वाली है। तो टी शर्ट सही है ऊपर चढ़ने के लिए। घोड़े भी जाता है, लेकिन हम घोड़े में नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे पैदल यात्रा। अबे हैरी भाई कहाँ रह गए भाई। और आप लोगों को बता दूं कि ऊपर नेटवर्क नहीं आते हैं। अगर आप मध्य महेश्वर महादेव जी के पास आ रहे हैं तो आप यहीं पर से कॉल कर लेना अपने घर परिवार वालों को या अपने चाहने वालों को, क्योंकि आपको कुछ समय के बाद नेटवर्क नहीं मिलेंगे। तेरे में कृपा नहीं है भाई महादेव की। 3 खा लें भगवान के मैंने खा। आप लोग सोच रहे होंगे हम इतने मस्ती करते हुए क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम डाउन में जा रहे हैं। हम डाउन में जा रहे हैं। 6 किलोमीटर समथिंग पूरा डाउन है और मजे करते हुए जाएंगे। यहाँ से नीचे को है पहले फोटो खींच मेरी पैदल मार्ग। अकतौली धार से करीब 1 किलोमीटर नीचे आने के बाद हमको एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था श्री मध्य महेश्वर पैदल मार्ग। पहाड़ों करे बसी खिंचाई और फिर निकल पड़े हम अपने सफर पे। भाई साहब गड़ियों, जहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है अपने महादेव बाबा के पास, तो समथिंग शाम के 5 बजे तक हम बाबा के पास पहुँचने की पूरी कोशिश करने वाले हैं और पहुंच भी जाएंगे जहां तक हमको लगता है। अब ज़्यादा बाबा की कृपा, पूरा डाउन है नीचे नदी तक। वाह, क्या लटक रहा था भाई? पर से लटक रहा था भाई। रखो भाई रखो।
चलना मेरे भाई इस जन्नत की सैर के लिए। अरे चलता है यार। भाई देखो यार मजा आ गयो। मध महेश्वर मध महेश्वर गंगा के पास हम पहुंचने ही वाले हैं कुछ मिनटों के बाद। अरे मौज लग रही है यार। दगड़ियो आओ, मैं तो कहता हूँ आओ मध महेश्वर, लेकिन चढ़ाई चढ़ने के बाद मेरे शब्द बदल सकते हैं। तो ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इन शब्दों का वास्तविकता से कोई लेना दल बदलू लोग साइकिल से कर रहे हैं, लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। हाँ तो भाई साइकिल से तो जाते ही है ना लोग। दंडवत प्रणाम करके जा रहे थे लोग गए हुए, और हम पैदल नहीं चल सकते भाई। कैसी बात करता है यार। नहीं साइकिल तो तू भी चलाता था ना। साइकिल तो मैं हरिद्वार तक गया था भाई। कहाँ तक गया था? मनसा देवी हरिद्वार। वहाँ तूने टैटू बनवाया था। चलते रहे। टैटू बनवाया था? टैटू बनवाया था ना भाई। बटरफ्लाई तो वहीं का टैटू है ना भाई। तूने ये टैटू वहाँ तो नहीं बनवाया? वो मनसा देवी के रास्ते में जो वसीम भाई बैठते हैं, वसीम भाई 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 वसीम भाई। तेरे को कैसे पता भाई? भाई नीचे में चप्पल है, चप्पल। उठा लूं क्या? ये तो टूट गया भाई। कुछ किलोमीटर नीचे को मस्ती मजाक करते हुए चलने के बाद हमको प्यारा सा झरना मिला, जिसका नाम था भीमतोली या भीमसी झरना। आइए आपको भीमसी झरने के नज़ारे दिखाते हैं। ये भीमसी झरना यहाँ का लास्ट आखिरी पॉइंट था डाउन का। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी चढ़ाई। आज तो सो नहीं रहा यार, क्या बात भाई? अरे भाई अब बाबा के पास सोएंगे भाई ऊपर। वाह क्या लग रहा है भाई, देखना नज़ारे हैं भाई, नज़ारे हैं भाई। और हर महादेव। एक्चुअली देखियो हमें लगा कि भीमसी गधेरे के बाद जो चढ़ाई थी वो कंटिन्यू मध महेश्वर महादेव तक चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मधु नदी तक पहुंचने के लिए अभी हमें 4 किलोमीटर की यात्रा और करनी थी। अभी तक तो फिलहाल देखियो मैं फिलहाल जिंदा हूँ। कुछ देर के बाद चढ़ाई है, और ऐसी चढ़ाई है कि मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। भाई साहब मेरी सेवा करते हुए कितने रुपए का है चाय? कितने का है एक गिलास? 40 का। क्या क्या है इसमें? अच्छा है। नींबू है, नमक मसाले हैं, पानी है, बहुत सी यहाँ तक सामान लाने की कॉस्ट है ऊपर। यहाँ तक घोड़ों में आता होगा। ऐसी जगह पे दुकान लगा रखी है भाई। बताओ, मेरे पास दुकान नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, किराया नहीं है। घंटा मुझे डांस स्टूडियो खोलना है, मेरे पास जगह नहीं है। मैंने खोला हुआ भाई। मैं किराया भी भरता हूँ प्रॉपर। भाई साहब सेवा में लगे हुए आज। ये ब्लॉग बढ़ा दिया लमिनन कोचिंग। मैं प्रोटीन बार खा रहा हूँ, पहले प्रोटीन फिर ककड़ी। ककड़ी खाने के बाद हम चल पड़े हैं फिर से अपने ट्रैक पे। ट्रैक अभी बहुत लंबा होने वाला है, तो बहुत देर तक तुमको मेरी शक्ल और ये रास्ते देखने पड़ेंगे और हमारी खूब सारी बातें। तो देखिए पहुंच चुके हैं गोंडार गांव के जस्ट स्टार्टिंग में,
और हमको मिला है इतना प्यारा सा रास्ता जो हमको महादेव तक ले जाने वाला है। तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, ये प्यारा सा रास्ता महादेव तक जाता है। भाई साहब पहुंच चुके हैं गोंडा के पहले दुकान पे। कैसा लग रहा है भाई साहब यहाँ तक पहुँच के? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चलने में बहुत ही मजा आ रहा है भाई। भैया पूरा रास्ता ऐसा ही है? ऊंचा नहीं, ऐसा ही है ना बना हुआ? बना हुआ है ना? ऊंचा होगा, खड़ी चढ़ाई होगी ना? चढ़ाई है, अभी थोड़ा आगे जाने के बाद ब्रिज आएगा। जैसे आप ब्रिज क्रॉस करोगे ना उसके बाद खड़ी चढ़ाई आएगी ना? उसके बाद टोटली खड़ी चढ़ाई है। वो तो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सामने के बाद हाँ, उसके ऊपर तो धुंध के ऊपर पीछे जाना है। हाँ, उसके ऊपर जाना है। ओ भाई साहब, चलो भाई साहब, धुंध के ऊपर जाना है। वो जो बादल जो दिख रहे हैं वहाँ जाना है। तो भाई मज़ा आने वाला है, लेकिन रास्ता बना हुआ है, ये अच्छी बात है। तो कर लेंगे, क्यों आरिस भाई, कर लेंगे यार आराम से। हो गया। तो देखिए पहुंच चुके हैं गोंडार गांव में, जहां की साफ सफाई और खूबसूरती हमारा मन भागी। और 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पड़ता है बंतौली धार, जहां से शुरू होती है हमारी खड़ी चढ़ाई। तो चलिए बंतौली धार की ओर। ड्रोन होता तो और मजा आता, मतलब ये मधमहेश्वर जी, ये गोंडार गांव। वाह, कुछ ही देर के बाद ये जो हमारी मुस्कान है, हमारी हंसी मजाक है, सब बदलने वाला है खामोशी में। क्योंकि कुछ देर के बाद वो जो खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, उस चढ़ाई में चढ़ते जाना है भैया, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। हम भावना ही गुजरेंगे। लेकिन व्यू देखो भाई साहब, ये बिंतौली गांव है, यहाँ पे हम करेंगे लंच। तो देखियो बिंतौली गांव में प्रवेश करने के लिए मिलता है हमें ये छोटा सा पुल, जिसमें चलने का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था भाई साहब। और इसमें एंजॉय कर रहे हैं कुछ लड़के। ओए होए भाई साहब, पुल क्रॉस करने के बाद आपको बिंतौली गांव दिखाई देगा। बिंतौली गांव की छोटा सा गांव है और छोटे छोटे होटल। क्या खूबसूरती है। मधुका का बनते बनते वो कहाँ तक गई? रुद्रप्रयाग में जाके क्या मिल गई? केदारनाथ में मिल के क्या होगी? मंदाकिनी। तब कहाँ रुद्रप्रयाग में मिल के अलकनंदा। आई बात समझ में? ये यहाँ का वर्णन है, केदारखंड में पूरा वर्णन है। तो देखियो बिंतौली गांव में पहुंचने के बाद हमने किया दोपहर 2 बजे प्यारा सा लंच, जिसको खाकर देखियो मजा ही आ गया। बहुत टेस्टी बनाया था अंकल ने। तो देखियो बंतौली में जैसा भात खाने के बाद हम चल दिए हैं इस ट्रैक पे, जो है पूरी चढ़ाई बाबा के मंदिर तक। तो कंटिन्यू चलेंगे, 3:30 बज रखे हैं अभी। टारगेट है कि 6 बजे तक या 6:30 बजे तक हम कवर कर लेंगे। अगर नहीं भी हुआ तो 8 बजे मैक्सिमम हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो बने रहिए ब्लॉग के साथ, चलते हैं इस खड़ी चढ़ाई में।
ऐसे नहीं, आराम से चलाते चलाते चुंबकीय बल लगाओ, चुंबकीय बल। अगर यहाँ से कोई गिर गया उसको मौत भी नहीं ढूंढ पाएगी, उसको सीधे महादेव ढूंढे। बम बम भोले। रास्ता दिखा दी थोड़ा सा, नीचे दिखा दी। इस रास्ते में बहुत सारे जानवर तो आपको मिलेंगे, इसके जैसे इसके जैसे। तो आप सावधानी पूर्वक चलिए। और कौन बोलता था पेट कम होगा भाई? कोई पेट कम नहीं होगा। ये तो बढ़ गया, नीचे को आते टाइम, ये तो बढ़ गया भाई। नीचे को आते टाइम देखना भाई, 6 पैक लेके आऊंगा। खा ले, भूखा ही रहता है। अजीब जानवर है, खा ले, भूखा ही रहता है। बहुत बढ़िया, चलते रहो। कैसे हो? कैसे हो? ट्रैकिंग में चल रहे हो क्या हमारे साथ? शाबाश। चलो 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 चलो, डल्ठी नहीं लाए? नहीं, डरो नहीं। डल्ठी नहीं लाए तो जाओ। पैरों से चल रहे हो। लड़के ने तो इधर दुकान खोली है भाई, पौन कस के ला सिला मिल के। पानी कैसे लाया तो पहले हम मेरे को वो बता दे भाई। हाथ से। हाथ से? भाई कितने का बेच रहा है? 40 रुपए गिलास। एक गिलास 40 रुपए का। और ये कोल्ड ड्रिंक माजा? और ये माजा 60 रुपए। 60 रुपए का माजा। अगर आप मध्य महेश्वर की यात्रा पर हैं और आप इस वाले रास्ते पर हैं तो भाई साहब मिलेंगे आपको। आपका नाम? आदर्श बिष्ट। आदर्श बिष्ट। ये बंदा झोल करता है। ये 40 का माजा 60 में बेचता है भाई इधर। सभी ये घोड़े में लेके आता है भाई। तो घोड़े का पैसा भी देना पड़ता है भाई। ओ भाई। घोड़े का पैसा नहीं देना मैंने। हाँ। घोड़ा कितना रुपया लेता है भाई? हैं? घोड़ा कितना रुपया लेता है भाई? बहुत लेता है। बहुत भाई, बहुत। गुड यार, नाइस। कुछ तो कर रहा है भाई। मन है 2 गिलास में 3 का निकाल देगा। नहीं नहीं, अच्छा बनाना जो तेरे को पसंद है। है। ये माल्टा है, नींबू और ये माल्टा। माल्टा बना भाई। भाई एक और माल्टा मिलती है आजकल उत्तराखंड में, पता है तेरे को? वो वाली माल्टा तो नहीं है ये। वो बहुत महंगा। पानी कहाँ से लेके आएगा भाई? जाना पड़ेगा नीचे। नीचे गाँव जाएगा फिर ऊपर को लेके आएगा यार। महादेव जी की चढ़ाई चढ़ते वक्त रास्ते में मिले हमको आदर्श भैया, जिन्होंने रास्ते में दुकान लगाई हुई थी, जिनके साथ खींचातानी करने के बाद हमें बहुत मजा आया और वो भी हमारे खूब मजे ले रहे थे। तो चलते हैं आगे के सफर पे। अच्छा लड़का यार, मेहनत कर रहा है। तो ये मजाक मस्ती तो चलती रहती है, लेकिन मेहनती है लौंडा। नीचे से पानी लेके आ रहा है। हम तो ऐसे ही नहीं चल पा रहे हैं कभी कभी। वो पानी लेके आएगा, पानी बेचेगा उधर है। बट ऐसे लोगों के लिए तो लाइक करिए। लाइक क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिट है। फिर क्या, मैं महादेव जी से 6 पैक लेके आऊंगा भाई। ए भाई साहब, हाँ, सिर्फ 8 किलोमीटर श्रीमद महेश्वर। सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे बाबा बैठे हुए और हम जा रहे हैं उनके पास। हम तो पकड़ ही लेंगे यार। मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। लेकिन मुस्कुराहट तो नहीं आ रही। ये तो मेरे लिए था भाई। बहुत बढ़िया हो रहा है, एक नंबर हो रहा है, बढ़िया। आगे में भैया मिले, भैया से बात करते हैं, भैया को कैसा लग रहा है, जरा भैया की फीलिंग जानते हैं। ओए होए भैया जी, कहाँ के हैं आप? बिहार के। बिहार से। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। ओहो, कैसा लग रहा है मध्य महेश्वर आके? सर अच्छा लग रहा है, लेकिन कठिन चढ़ाई है। कठिन है बहुत ज्यादा। भैया कहते हैं केदारनाथ थोड़ा सा इस वाले ट्रैक से अच्छा। तो मैं तो केदारनाथ अभी तक गया नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता। लास्ट का जो 1 घंटे का मूवमेंट है ना, 2 घंटे का, हाँ, वो दिक्कत है। लास्ट वाला है। मजा आ रहा है लेकिन। अरे ऐसे भी भोले बाबा, बोढ़ा बाबा ऊपर ही जाकर। अरे बिल्कुल। अरे
वक्त तो कहीं भी पहुंच जाएगा यार। अरे मुस्कुरा के आगे बढ़ो यार, आपके लिए लिखा था वो। नहीं दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंचेंगे। हाँ। भी नहीं है। अच्छा आप उनके साथ होंगे? तुंगनाथ। फिर तुंगनाथ जाओगे? अच्छा, मतलब पूरा केदारनाथ होदारनाथ सब कवर करके कर चुके हैं। सारा कवर करोगे मतलब? तुंगनाथ से उतरेंगे, हाँ हाँ तो हिम्मत करेगा तो रुद्रनाथ से जाएंगे। अरे बिल्कुल, कपिलेश्वर जाएंगे। रुद्रनाथ भी है वैसे। हाँ यहाँ वो भी 20 किलोमीटर का है। वो 20 किलोमीटर का है ना? कठिन है वो। हाँ वो और कठिन है। वो भी खड़ी चढ़ाई में है 20 किलोमीटर। आपको कैसा लगा यहाँ के मध्य महेश्वर? बहुत बढ़िया। ओहो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज कुमार हुआ। अनुज, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। ओहो, आप भी केदारनाथ होके आगे? केदारनाथ नहीं गए थे। हाँ हाँ, पहला धाम है मेरा मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर पहला ही धाम है। मेरा भी सेम पहला ही धाम है। ये दगड़ू मिल गया मेरा। हमारे पहाड़ में ना शादी को दगड़ू कहते हैं। आपको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं साथियों को? दोस्त। दोस्त, हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं दगड़ू। ये मेरा दगड़ू है। तो यार वाह भाई, मजा आ गया यार। आओ आओ। थक के नहीं होगा, आओ, साथ में एक ही गांव के हैं। चलिए। तो भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा यार। रास्ते में मिले थे, वो भी ऊपर ही जा रहे हैं, हम भी ऊपर ही जा रहे हैं। वो कुछ ज़्यादा थके हुए हैं, हम कुछ कम थके हुए हैं। थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी और चलते रहना पड़ेगा, तब जाके बाबा के पास पहुंच पाएंगे हम टाइम से। और शाम की आरती जो देखने का ख्वाब है वो शायद हमारा पूरा हो जाए। तो बने रहे ब्लॉग के साथ। अमित बोरा गंगुलिया। कितनी खतरनाक चढ़ाई है यार ये, लेकिन नज़ारा ही उतना ही बढ़िया। नीचे को इतना डाउन है ना नज़ारा, लेकिन उतना बढ़िया है ना। जितना ऊपर चढ़ रहे हैं नज़ारा कहीं इन बादलों के पास जा रहे हैं हम। इसके पीछे ये जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो भी लड़े उन पर है धिक्कार। तो इसी ट्रैक के लिए बना हुआ है शायद। बगे बरगे तो हमें पहन यार रेनकोट। अपन मजा आ गया। तो ये तो लग रहा है एकदम जादू पीला वाला। और मैं तो खैर प्रोफेशनल आदमी था यार। प्रोफेशनल ट्रैकर। प्रोफेशनल ट्रैकर। सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर ब्रो। जितना ज़्यादा ऊपर जंगलात की ओर जा रहे हैं और जितना ऊपर पहुंच रहे हैं, उतनी बारिश की संभावनाएं बढ़ रही है। और हल्की हल्की बारिश हमारी ओर आ रही है। तो मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है कि बारिश में ना फंस जाए। और टाइम से अगर हम पहुंच गए भोलेनाथ के पास तो रिलैक्स हो जाएगा। तो गुरु बहुत मैला भीड़ पटा गिला बहुत बड़ा ये गुरु। थोड़ा सा एक इंसान मिला, उसने मैगी खिलाई। उस इंसान की ये दुकान है। आए 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 भैया की दुकान में आने का। भैया आपका नाम क्या है? पवन। पवन भैया। पवन भैया की दुकान में आने के बाद, मेरे भाई का नाम भी पवन ही है, बड़े भाई का। इनकी दुकान में आने के बाद चाय भी यार बहुत मस्त यार। आए हाय मज़ा आ गया। लेकिन भाई मौसम ने बिगाड़ दिया खेल। तो कुछ भैया है यहाँ पे खुद का टेंट लगा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से हम भी खुद का टेंट लेके आएंगे क्या? इसको कहाँ पकड़ेगी? तो भैया हो रही है बारिश। ओहो हो, बारिश में ये देखो मैं आसमान की ऊंचाइयों में। ये भैया लोग आ रहे हैं बारिश के मौसम में। छतरी उतरी खुल गई है सबकी। हाँ, इतने ऊपर आने के बाद के नज़ारे ये है भाई साहब। भैया ये चढ़ाई कब खत्म होगी भैया? खत्म कैसे होगी? मध्य महेश्वर की जो है। ओह
मैं तो भूल गया था भैया। अगर आपको भी लेना है ये वाला मजा तो आइए मध्य महेश्वर। भाई यहाँ ऊपर बर्फ दिखती है। स्टार्टिंग में तो हम रास्ते के मजे ले रहे थे भाई, अब रास्ता हमारे मजे ले रहा है भाई। नहीं अभी भी मैं मजे ले रहा हूँ भाई। नहीं भाई अब हो गया भाई, अब रास्ता हमारे मजे ले रहा भाई। घर जाना है। जल्दी जल्दी हालत खराब होगी। मैं आगे पहुंचूंगा। मैं मंदिर कब पहुंचूंगा? कल सुबह तक पहुँच जाएंगे शायद। ठीक है साहब। दगड़ियों अन्यार उन स्टार्ट है क्यों? तो और 4 किलोमीटर और है यहाँ से। हो यहाँ को तो उजाला था भाई, इस वाले जंगल में तो और अंधेरा है भाई। ए भाई यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। कुछ बहुत ट्रैवल करने के बाद जब थोड़ा बहुत उजाला आएगा या शायद नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं ब्लॉग की शुरुआत करूंगा, तब तक के लिए अंधेरा कायम रहे। काफी सारी चढ़ाई करने के बाद बिहार वाले भैया हमारे साथ हैं और एक नज़ारा आपको दिखाऊंगा। ये भैया दगड़ियों बज चुके हैं रात के 9 और आप लोगों को ये किसी भी ब्लॉग में नहीं दिखेगा। मेरे चैनल पे लगा, ये किसी भी ब्लॉग में नहीं दिखेगा आपको। ये है सच्चाई। समझिए हमारी सिचुएशन कि बस 2 किलोमीटर ऊपर पे या 2.5 किलोमीटर ऊपर पे महेश्वर जी हैं, महादेव जी हैं, लेकिन जो ट्रैक है कितने किलोमीटर का है? ठीक है कितने किलोमीटर का था ये लिखा हुआ? 16 लिखा हुआ 16 किलोमीटर का है, लेकिन 16 किलोमीटर का नहीं है। ये है भाई 20 किलोमीटर से ऊपर, क्योंकि समथिंग 12 बजे से हम आए हुए हैं। थोड़ा बहुत हम बंतौली पे रुके थे खाना खाने के लिए। अल्टीट्यूड बहुत तगड़ा है, बहुत हाई जो अल्टीट्यूड। ये चढ़ाई है ना भाई लास्ट, और ये जो लास्ट की चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, आपको भैया। रात को यार पियो आप पियो। रात को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन आप समझिए। हाँ। इस चीज से समझे कि सबकी हालत डाउन हो चुकी है भाई, और ऐसी चढ़ाई है कि बता पाने मुश्किल है। रात को व्लॉग बनाना ऐसा हो रहा है कि कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, फ्लैश की जरूरत है हमको। लेकिन गाइस एडवेंचर, हाँ लेकिन जो एडवेंचर है ना भाई, आओ और देखो। आओ, क्या अगर होता है। एडवेंचर करने का शौक है तो मत महेश्वर आओ भाई। आए हाय हाय जुनून है। उसके लिए ऐसा जुनून चाहिए कि रात के 9 बजे भी तुम चलोगे। और परीक्षा होगी भाई तुम्हारे संयम की, तुम्हारे अंदर कितना संयम है। संयम नहीं है तो भाई तुम वापस जाओ। संयम नहीं है, अगर धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम कहीं और जाओ, तो तुम कहीं और जाओ। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ देर के बाद हम मधुमेश्वर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको दर्शन नहीं होंगे। दर्शन नहीं, होंगे लेकिन बढ़ने नहीं शाम सुबह के 7 बजे आरती के नहीं। टाइम पे। मजा आने वाला है। वैरव जी हमारे साथ चल रहे हैं भाई। बाबा जी बाबा जी बाबा जी। होम स्टे, हाँ रुकने के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी देखते हैं हमारे लिए है नहीं है। फाइनली दगड़ियों 10:30 बजे 10:40 में हाँ बाबा जी के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। हम नारायण प्रांगण कहाँ? प्रांगण मंदिर कहाँ? मंदिर पहले मंदिर तो चले। कहाँ को चले? किस रास्ते चले? यहाँ को? हम आपसे पहले जाएंगे। नहीं हम पहले जाएंगे ना। हाँ जी हो बिहार के लाला। उत्तराखंड पहले, बिहार नहीं उत्तराखंड पहले। सो फाइनली दगड़ियों महादेव जी के प्रांगण में जाने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम भाग भाग के प्रांगण में जा पड़े, जो रूल्स के खिलाफ था।
उसके बाद जो हुआ, ओके, हाँ, प्रांगण में रात को दौड़ के जाने की वजह से और हल्ला करने की वजह से कुछ कर्मचारियों ने हमको डांट लगा दी, और जो जेन्युइन भी थी। उसके बाद घड़ियों हमने रूल्स को फॉलो किया और अपने टेंट पे गए और अपने टेंट पे विश्राम किया। प्रणाम, पहला नमस्कार। तो सुबह के बज चुके 6 और हम उठ चुके हैं कल रात 11:15 बजे पहुंचने के बाद। मंदिर के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन रात को थोड़ा बहुत हमने मत्था वत्था टेका। उसके बाद हमको मिला एक टेंट, देख सकते हैं आप, जिसमें यहाँ की व्यवस्थाओं के हिसाब से 11 लोगों की व्यवस्था है। 11 लोगों का बिस्तर है, जिसमें से हम 7 लोग रहे, और रेंट हिसाब से 500 के हिसाब से लिया सबसे। तो हम 7 लोग थे, 500 के हिसाब से सबको देना पड़ेगा। नॉर्मल है। और नहाने के लिए कह उनसे पूछा तो वो अभी कह रहे हैं कि कुंड में नहाना है, आरती देखनी है, तो हम तैयारी करते हैं कुंड में नहाने की। तो कल रात ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाया था, लेकिन हम आए सुबह सुबह कुंड में नहाने के लिए। तो देखते हैं कितना ठंडा हो रहा है। जय महादेव। हो गया, हो गया। बैठ जा, शंट बैठ जा बैंगर। ओ ये बस भाई साहब, अब उठ जा। हो गया, एक परिक्रमा होगी, एक बार और आ जाना। भाई साहब पेट दिखा दे एक बार। मजा आ गया भाई। तो दगड़ियों, मधमहेश्वर के सरस्वती कुंड में नहाने के बाद शरीर हो चुका है एकदम। अब आरती की तैयारी चल रही है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे मंदिर पे। हो गए दर्शन? बढ़िया दर्शन हो गया। बस जाता हूँ मैं। तो दर्शन के बाद दर्शन करे बाबा जी के। श्री मधमहेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद मन इतना शांत हुआ कि मैं सब भूल गया, और महादेव जी के सामने कुछ आंसू भी निकल आए। अजीब फीलिंग थी और बहुत प्यारी फीलिंग थी। तो ये थी दगड़ियों गंगोली हाट से लेके मधमहेश्वर महादेव जी तक पहुंचने की जर्नी। आप लोगों को कैसी लगी और कौन कौन यहाँ तक आना चाहता है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।